जय हिंद। आज के इस वीडियो में समझेंगे कि बहुपदों जो दिया रहता है उसका गुणनखंड किस प्रकार से करेंगे। तो चलिए बहुपद का गुणनखंड स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। क्वेश्चन के मदद 3 गो क्वेश्चन है, 3 गो क्वेश्चन के मदद समझेंगे कि बहुपद का गुणनखंड किस प्रकार से किया जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन है, पहला जो क्वेश्चन है जो x² प्लस में 14x प्लस में 45 है, इसका हमको गुणनखंड करना है। क्या करना है? गुणनखंड। किस प्रकार से करेंगे? तो रूल कहता है क्या, जो सबसे अंतिम जो संख्या होता है ना, अचर संख्या कांस्टेंट वाला, इसको संख्या जो होता है ये अंतिम वाला संख्या से x² के गुणांक से गुना किया जाता है। अंतिम जो संख्या दिया जाता है उसके x² जो होता है उसके गुणांक से क्या किया जाता है? गुना किया जाता है। तभी x² गुणांक में कुछ नहीं है तो 1 है, तो 45 को 1 से गुना करेंगे तो कितने हो जाएगा? 45 हो जाएगा। ठीक है। अब 45 को क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। कैसे लगेगा? 3 से लगेगा। 3 एकाएँ 3, 3 पचे 15, फिर 3 से 3 पचे 15 और फिर 5 से कितने हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब जो गुणनखंड किए हैं इसमें से इसको जो संख्या जो आया इसमें से किसी 2 संख्या को तोड़ना है। कोई भी 2 संख्या में इसको क्या करना है? तोड़ना है। और जोड़ घटाव करने के बाद बीच वाला जो संख्या जो है 14 उसको पुराना है। जैसे है 3 के 3 में गुना करेंगे, 3 से 3 में गुना करेंगे कितने हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ठीक है। तो अगर मान के चलते हैं 5 को 3 में गुना करते हैं, 5 कितने हो जाएगा? 15। एक एक्स्ट्रा 3 बच गया। अगर इसको जोड़ते हैं तो 18 हो जाता है। हमको लाना है 14, होगा नहीं। अगर 15 में से 3 को घटा देते हैं तो कितने होता है? 12। 14 लाना है, होगा नहीं। अगर दूसरा को सोचते हैं, फिर अगर सोचेंगे कि 3 के 3 में अगर गुना कर दे तो 9 हो जाएगा। 9 हो जाएगा। अगर ये 5 को जोड़ दे तो 9 5 कितने हो जाएगा? 14 हो जाता है। यानी कि ये ठीक है कि 3 से 3 में गुना करेंगे और क्या करेंगे? 5 के जोड़ देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे x² प्लस, तो यहाँ पर 9 और 5 को क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। यहाँ x है तो x से लगाएंगे तो 9x हो जाएगा, यहाँ 5x हो जाएगा और प्लस कितने हो जाएगा? 45। आप कॉमन लेंगे, इसमें से क्या कॉमन आएगा? यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर क्या है? x है। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर कुछ नहीं है। तो संख्या में तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, लेकिन x में देखते हैं यहाँ 2 गो x है, यहाँ 1 गो x, तो 1 गो x यहाँ पर कॉमन आ जाएगा। तो 2 गो x में से 1 गो x बाहर आ गया तो 1 गो x बचेगा। 1 गो x है प्लस 1 गो x और बाहर आ गया, यहाँ से 1 गो x था ही, 1 गो x बाहर आ गया तो 9 सिर्फ बचेगा। ये दोनों में क्या कॉमन है? जो दोनों में रहेगा कॉमन आएगा। तो यहाँ पर एक x है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो x तो कॉमन नहीं आएगा। तो इसमें देखते हैं कि 5 है और कितने है? 45 है। दोनों में क्या है? 5 है तो 5 कॉमन ले लेते हैं। 5 जखन ये कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 नमा कितने हो जाएगा? 45 हो जाएगा। दोनों में क्या है? तो x प्लस 9, तो x प्लस 9 अगर दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो इन दोनों में से क्या बचेगा? यहाँ पर x बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा? 5 बचेगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से जितना भी सवाल इस प्रकार से बनेगा सब इसी रूल पर बनेगा। क्या करना है? सबसे अंतिम वाला संख्या होता है कांस्टेंट वाला अचर संख्या, उसको x² गुणांक से गुना करना है। और गुना करने के बाद इसको गुणनखंड करेंगे। जोड़ घटाव करने के बाद हमको बीच वाला संख्या को क्या होता है? लाना पड़ता है। इसको प्लस या माइनस लेके चलना पड़ता है। इसी प्रकार से दूसरा सवाल इसको देखते हैं। और यहाँ पर जब करते हैं तो यहाँ पर जो ब्रैकेट में संख्या आता है ये दोनों समान होना चाहिए। अगर समान नहीं है तो गलती बना रहे हैं। दूसरा सवाल ये है कि x² माइनस में 12x प्लस में 27। अब क्या करेंगे? 27 से क्या करेंगे? यही प्रक्रिया करेंगे। जो लास्ट में जो संख्या है उसको x² गुणांक से गुना करेंगे तो 27 है। 27 के x² कुछ में बगल में कुछ नहीं तो 1 है, 1 से यहाँ पर गुना करेंगे। 27 से 1 में गुना करेंगे कितने हो जाएगा? 27 हो जाएगा। आप लगाएंगे तो 3 से गुणनखंड करेंगे, 3 नमा 27 और 3 तिया 9 हो जाएगा। 3 से कितने हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब इसको फिर माइनस में कितने लाना है? तो 12 लाना है। तो माइनस में 12 क्या होगा? इसको कोई भी 2 संख्या में तोड़ेंगे। जैसे अगर ऐसे अगर गुना कर दे 3 तिया कितने हो जाएगा? 9। और यहाँ पर 9 हो गया, 3 तिया कितने हो जाएगा? तो 9 हो जाएगा। ये को 3 बच गया, 3 हो गया। 9 में 3 को जोड़ देंगे तो 12 हो गया। 12 तो हो जाता है, लेकिन यहाँ पर माइनस में 12 लाना है। यहाँ पर हम जो लिखे हैं यहाँ पर प्लस में 12 है, तो यानी कि प्लस माइनस का भी देखना है। तो यहाँ पर 12 करते हैं, प्लस में नहीं है ना, प्लस में है। 12 यहाँ का थी प्लस में है, यहाँ माइनस में, तो ये नहीं लेंगे। अगर हम इसको माइनस में 9 कर दे, माइनस में 3 कर दे, तो माइनस में 9 माइनस में 3, तो माइनस में क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। अगर यहाँ प्लस 12 रहता तो 9 प्लस 3 लेते 12, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर माइनस में 12 है तो हमको भी क्या करना होगा? दोनों में माइनस लगा लिए। 9 और 3 कितने हो जाएगा? 12। दोनों माइनस के बदला 1 माइनस दे दिए। ठीक है, वही काम करेंगे यहाँ पे। तो जाएगा यहाँ पे x² माइनस 9 और x लगा देंगे, यहाँ x है तो फिर 3 है, माइनस में x लगा देंगे और प्लस में 27। मतलब दोनों के जोड़ घटाव करने के बाद बीच वाला आना चाहिए, गुना करने के बाद जिसका गुणनखंड किए हैं वो आना चाहिए।
9 और 3 कितने हो जाएगा 12 हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा, और 9 कितने हो जाएगा 27 आ रहा है। दोनों में से क्या कॉमन है, तो x कॉमन है, तो x कॉमन है तो यहाँ x बचेगा, यहाँ 9 बचेगा। ये दोनों में से क्या कॉमन है, तो यहाँ पर 27 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 कॉमन आ जाएगा। 27 में भी 3 है, 3 तो है करे, तो 3 कॉमन आ जाएगा। लेकिन यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है। अभी जो किए हैं तो x माइनस 9 है यहाँ पर, तो दोनों में से क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो यानी कि माइनस यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x और माइनस में 3 या 9। ठीक है, आप समझते हैं। ये दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा, तो x माइनस में 9 कॉमन आ जाएगा, यहाँ बचेगा कथी x माइनस में 3 बचेगा, यही आंसर हो जाएगा। सेम प्रोसेस है। इसी प्रकार तीसरा सवाल बनेगा, इसको मिटाते हैं अभी। तीसरा सवाल का 6 है, उसको 7 से गुना कर देना है, तो 7 6 कितने हो जाएगा 42 हो जाएगा। 42 को क्या करेंगे गुणनखंड करेंगे, 2 से हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 1 2, 3 से 3 7 21, और 7 से कितने हो जाएगा 1 हो जाएगा। और इसके बाद कोई भी दो संख्या में इसको तोड़ देना है, हमको लाना है कहते हैं माइनस में 19 लाना है। तो माइनस 19 कैसे आएगा, अगर 3 दूनी 6 कर दे और 7 कर दे और दोनों के जोड़ दे, तो 7 6 13 होवे नहीं करता है। दोनों माइनस भी लगा देंगे, 7 6 13 माइनस में आएगा। हमको लाना है माइनस 19, क्या करें, अगर हम इसको करें कि 7 तिया 21, 7 तिया 21 और 2 को अलग कर दे और दोनों को घटा दे, तो 21 में 2 घटाएंगे तो 19 आ रहा है। लेकिन यहाँ माइनस में 19 है, यहाँ प्लस में 19 आ रहा है। 21 में 2 घटाएंगे तो प्लस में 19 आ रहा है। इसको नहीं लेंगे तो हमको क्या करना पड़ेगा, माइनस 19 लाने के लिए अगर हम छोट में से बड़ घटा दे तो माइनस 19 आ जाएगा। 2 और माइनस कितने 21, 2 में से 21 घटा दें कितने हो जाएगा माइनस में 19 हो रहा है। इसका मतलब यही काम करना पड़ेगा। 2 माइनस 21 तो कितने हो जाए माइनस 19 होता है। तो 7x², यहाँ पर क्या है कुछ नहीं आएगा तो प्लस रहता है, प्लस में 2 x है, सो में तो x दे देंगे, माइनस में 21 हो जाएगा, x है तो x दे देंगे। देखो +2 में से माइनस 21 घटाएंगे तो माइनस में 19 आ जा रहा है। 21 दूनी कितने होता है 42, तो 42 से गुणनखंड किए, माइनस में 6 हो जाएगा। दोनों में से जो कॉमन आएगा कॉमन ले लेंगे। दोनों में से x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लेंगे। यहाँ 7 है, 7 रहेगा, 2x में से 1x बाहर आ गया तो 1x बच जाएगा। ठीक है, प्लस यहाँ x कॉमन आ गया तो 2 बचेगा। ये दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ देखो दोनों जो है ना यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पे दोनों माइनस में है, तो माइनस एगो कॉमन ले लो। जब ये माइनस कॉमन लेंगे साइन परिवर्तन हो जाएगा, जो माइनस में है प्लस में हो जाएगा। ये दोनों में से 6 है 21 है, दोनों में से क्या कॉमन है 3 कॉमन है। क्या है 3 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कथी बचेगा 3 7 21, और माइनस कॉमन ले लिए तो सब क्या हो दोनों हो जाएगा प्लस में हो जाएगा। और फिर 3 दूनी कितने हो जाएगा x है, तो यहाँ x दे देंगे, और 3 दूनी हो जाएगा 6। ये दोनों में से देखो दोनों एक के रंग है, दोनों एक के रंग है। इसका मतलब जो सवाल बना है सही बना है। 7x और +2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ कथी बचेगा x माइनस 3 बचेगा, ये आंसर हो जाएगा।